गठबंधन की बात हुई तो बराबर हमको धोखा देते रहे अखिलेश जी, सीटों के बंटवारे को लेकर आज करेंगे कल करेंगे। बैठते थे 2 सीट फाइनल हुआ तो फिर 15 दिन के बाद तो फिर वही 2 सीट पर शुरू करते थे, फिर खत्म। तो अंत में उनकी ये मानसिकता हुई कि हमारे सिंबल पे ये लड़ जाए। मैंने कहा कि नहीं, आपके सिंबल पे नहीं लड़ूंगा। अब चुनाव की सूचना जारी हो गई, अब हम बौखलाए कि अब क्या करें। तो मेरी मजबूरी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इस समय जहर का घूंट पी करके मुझे करना चाहिए, नहीं तो बदनामी होगी। आपने देखा होगा कि आपके भी सामने मैंने कहा था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तभी मैं उनके साथ रहूंगा। और उन्होंने 12 प्रत्याशी अपना दिया, सिंबल हमारा, हमको खत्म करने के लिए। खैर मैंने बर्दाश्त किया। चुनाव के पीरियड में ही उन्होंने हमारे नेताओं को तोड़ना शुरू किया कि इनको तोड़ करके इनको कमजोर कर दिया जाए। अपने यहाँ बुला करके समझा करके भेजा। ये देखिए फोटो है, अखिलेश जी बैठे हुए हैं अपने दफ्तर में, हमारे नेता बैठे हैं। ये फोटो है। क्या नाम है नेता का आपने? हमारे नेता बनारस के नेता हैं, और ये बनारस के नेता 2 नेता 3 नेता बैठे हुए हैं, इनको समझाया जा रहा है। अब आगे देखिए और दूसरा फोटो दिखा दें। अभी ये देखिए दुल्हन बना के और उनके नवरत्न अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं भीतर अखिलेश जी से मिलाने। और नवरत्न कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में बैठ के अखिलेश जी से मिले। अब मिलने वाला कह रहा है नहीं नहीं, मैं सपा कार्यालय गया ही नहीं हूँ। बयान भी अभी मैं आपको सुनवा दूं। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि मिलने वाला कह रहा है कि मैं नहीं मिला हूँ। आपको लेकर के सपा कार्यालय अपने काम से सपा के वो है, सपा में अपने काम से गए होंगे, अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय। हमसे क्या मतलब है? आप सफा दिखाई दे रहे थे, वही जुटवा है जो हम फोटोवा बनाए गलत बता रहे हैं। आपका यही अब सोचिए, अब ये कह रहा है जाने वाला हम नहीं गए, माल लेने वाला कह रहा है कि हम नहीं गए। अब माल देने दिलाने वाला हिस्सेदारी शेयर होता है समाजवादी पार्टी से। अगर कोई डीलिंग होती है किसी को दिलाने का तो उसमें उनके नवरत्नों की शेयर होता है, नवरत्नों का। तो दिलाने वाला कह रहा है कि नहीं हम मिलाए, अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। अब लेने वाला कह रहा है कि हम सपा कार्यालय नहीं गए। तो इनका इसी नाते हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन, जैसे आप लोग नहीं करते हैं नेताओं का, तो उसी तरह इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ। और इतना इनको चीड़ है ओम प्रकाश राजभर से। लेकिन ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से नहीं जोर लगाते हैं। ये भर राजभर जाति को हाईकोर्ट का आदेश है कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मैं सदन में बोलता हूं तब ये साथ नहीं देते हैं, तब ये विरोध में खड़े हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पर जब सदन में हम बोलते हैं तो ये लोग मुंह भी रहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और ओम प्रकाश राजभर को खत्म इसी नाते कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी पार्टी के नेताओं के दम पे ये दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस कर रहा है। तो अखिलेश के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इस नाते वो सोच रहे हैं कि ओम प्रकाश को कैसे खत्म करें। जो नेता हमारी पार्टी में पार्टी का गाड़ी, पार्टी का ड्राइवर, पार्टी का तेल लेके चल रहा हो और एकाएक उस नेता को 10 ठो बोलेरो मिल जाए, इनोवा मिल जाए, स्प्लेंडर मिल जाए, एकाएक जिसके घर कुछ ना हो उसको पहुंचा दिया जाए और वो लेकर के घूम घूम के गाली खाली ओम प्रकाश राजभर को दे, भारतीय समाज पार्टी को दे। और अभी आपने वीडियो देखा, लेने वाला कह रहा कि नहीं मैं सपा कार्यालय नहीं गया, और दिलाने वाला कह रहा कि नहीं नहीं मेरी गाड़ी में बैठ करके अंदर गए। तो उन नेता की क्या चले जाने से आप इतना कमजोर हो जाएंगे कि आप जो है वो इतना नाराजगी जता? नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। ये हम लोगों ने जनता के बीच में जो ये मैसेज देना चाहते हैं अखिलेश जी, वो अखिलेश जी का स्टिंग ऑपरेशन उनके सपा का कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। देखो, ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और आप विरासत में राजनीति पाए हो। ओम प्रकाश राजभर धरातल को तैयार करके आए हैं। धरातल खत्म करना किसी के बस का नहीं है। अखिलेश यादव आपकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, आपका यही कहने का मकसद है। आपके ऊपर भी आरोप लगे थे तमाम चुनाव के वक्त की, गाड़ी दिया गया सपा की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया गया, तो क्या उसमें भी कमीशन लिया गया था? 100%। ना तो मुझे गाड़ी दी गई ना मुझे पैसा। एक भी नेता मुझे बता दे, सपा का एक भी नेता, इनको तो छोड़ दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था और 2016 जुलाई में 9 जुलाई को हम लोगों ने मऊ कार्यक्रम किया। 1 रुपया भाजपा ने नहीं दिया। चैलेंज देता हूं, नहीं दिया।
न लिया। उसी तरह हम कार्यक्रम किए, अखिलेश को ले गए, ना 1 रुपया लेते हैं ना 1 रुपया देते हैं। हम अपने दम पर भीख मांग करके कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम करके अपनी ताकत अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं जो आजादी की बात से जो वंचित है। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? आप मिले तो उनसे पूछिएगा कि यादव से 4 गुना ज्यादा वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को। पुलिस की भर्ती होती है तो ये खाली यादव की भर्ती करते हैं। जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान को क्यों नहीं भर्ती किए? कितना भर्ती किए? क्या उत्तर देंगे ये हमारा? ये कितना पुलिस बनाए, कितना दरोगा बनाए, उनसे पूछिएगा। ये उनको वोट देने वाले, जो नहीं दिया उसको क्या देंगे? ये कश्यप का क्या किए? पाल प्रजापति एक से सिकंडी की नहीं टिकट देके एमएलसी ना देगा, कोनो के मंत्री बना के हमने बना दिया। समाज को क्या दिया? समाज को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे बदे थोड़े पहले जबान ना हो। अब अखिलेश जी के साथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब अब बहुत ज्यादा मुखर नजर आ रहा है। नहीं, उनके कर्तव्य से मुखर है, उनके कर्तव्य से, उनके व्यवहार से मुखर है। आपके साथ मैं गया, कितना बर्दाश्त किया, 8 महीने में उस आदमी को बर्दाश्त किया। सब लोग कहते थे कि छोड़ दो, जाने दो। हमने कहा कि नहीं, हम मर्द हैं, हमने मर्दई, माँ बाप ने सिखाया मर्दई, हम मर्द हैं, हम मरते दम तक, जब तक वो चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अखिलेश जी अच्छे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, एक चीज तो मैं आपको कहूं, अंधविश्वास देश को ले डूब रहा है। अंधविश्वास योगी जी ने तोड़ा। अखिलेश और मायावती जी के जो मोतियाबिंद हुआ था उसका ऑपरेशन भी कर दिया। ये लोग कहते थे कि गाजियाबाद नोएडा मत जाओ, नहीं तो दोबारा रिपीट नहीं होंगे, और योगी जी तो जा करके दोबारा रिपीट भी कर गए। शिवपाल जी के लिए बड़ा सम्मान था आपके दिल में, और शिवपाल जी की हमेशा आप तारीफ करते थे। वो तो चले गए समाजवादी पार्टी में, कहा कि अब हम हमेशा इन्हीं के साथ रहेंगे, अब हमको कहीं नहीं जाना है। तो शिवपाल जी बुलाएंगे तो जाएंगे? शिवपाल जी कब अलग थे? आज भी विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के नेता अपना जो उन्होंने दल बनाया था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अपना उन्होंने विलय कर दिया। तो क्या बुरा किया? वो तो सपा के हइये हैं, सपा को बनाया भी था, सपा के नेता हैं। मिलना जुलना व्यवहार अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, ये होता है। एक गाना बहुत गाते थे आप, चल सन्यासी मंदिर में, अब क्या हुआ वो गाना? अब तो गाना देखिए, एक बिनाका आता था, एक बिनाका आता था जो 10वें नंबर पे गाना बजता था, वो पहले नंबर पे चला जाता था, पहले नंबर वाला 10वें नंबर पर डाउन होके चला जाता था। तो ओम प्रकाश राजभर